आईना जो पलक नहीं झपकता। किरदार आर्या, 26 साल की, एक फ्रीलांस इलस्ट्रेटर। मौका, शहर के एक पुराने और पुरसुकून कोने में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग। मौजू, ज़हनी खौफ, शनाख्त और देखने का धोखा। एक नया आगाज। आर्या हमेशा तन्हाई को लोगों की कंपनी पर तरजीह देती थी। एक थका देने वाले ब्रेकअप और शहर के शोर शराबे के बाद उसने एक पुरानी सी इमारत में नया अपार्टमेंट ले लिया जो शहर के एक खामोश कोने में था। अपार्टमेंट हैरान कुन तौर पर बड़ा था, लेकिन किराया बहुत कम। आर्या ने सवाल नहीं किए, उसे तन्हाई पसंद थी। अपार्टमेंट पुराना था, जरा टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन रहने लायक। जब मकान मालिका एक बूढ़ी औरत ने उसे चाबियां दी तो एक हल्की सी तंबीह दी, बेडरूम के आईने को कभी ना ढकना, वो पुराना है, बहुत खास है। आर्या ने मुस्कुरा के सर हिला दिया। उसने समझा ये कोई पुरानी तोहम परस्ती होगी। वो आईना दीवार के साथ लगा था, लंबे कद का, सुनहरी धुंध लाई हुई फ्रेम के साथ। उसकी शीशा कभी रोशनी ठीक से नहीं पकड़ता था, मगर आर्या को ये अच्छा लगा। कमरे में एक पुरसुकून सा हुस्न भर गया था। उस रात आर्या ने अपना सामान खोला, कुछ स्केचेस बनाए और फिर बिस्तर पर लेटे हुए सीधा उस आईने की तरफ देखा। उसका अक्स वहां था, लेकिन कुछ अजीब था। दो खामोश तब्दीली। अगले चंद दिनों में आर्या ने महसूस किया कि उसके अक्स में छोटी छोटी तब्दीलियां आ रही हैं। कोई खास नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि वो किसी और को दिखाकर कह सके कि ये देखो कुछ गलत है, मगर उसे महसूस होता जैसे उसका रिफ्लेक्शन एक लम्हा देर से पलक झपकता या होठों की मुस्कुराहट एक सांस ज्यादा चलती। आर्या ने इसे थकान का नतीजा समझा। फ्रीलांस का काम उसे अक्सर रात के 2 बजे तक जगा के रखता था। लेकिन फिर वो पहला वाकया हुआ जो नकाल नहीं था। वो अपने बाल ब्रश कर रही थी आधी नींद में, जब उसने देखा कि उसका अक्स उससे पहले हाथ उठाता है। सिर्फ 1 सेकंड का फर्क। शायद वो समझी कि दिमाग का धोखा था, लेकिन जब उसने पलक झपकी तो उसका रिफ्लेक्शन वैसा ही था, स्टेयर करता हुआ, बेहरकत। 3 बेजारी। आर्या ने महसूस किया कि वो अपने आप से जुदा हो रही है। उसे याद नहीं रहता कि उसने खाना कब खाया, किसी से बात की या नहीं, या घर से बाहर कब गई थी। जब वो सुबह उठती तो बहुत थका हुआ महसूस करती। उसकी डेस्क पर ऐसे स्केचेस भरे होते जो उसने बनाए ही नहीं होते। स्केचेस में एक औरत होती, बड़ी आंखों वाली, दीवार जैसे स्टेयर करते हुए। आर्या ने एक दिन आईने पर चादर डाल दी। अगले दिन सुबह वो चादर नीट एंड फोल्डेड उसके बिस्तर के पांव की तरफ रखी थी। आईना फिर से नंगा था और अक्स मुस्कुरा रहा था। 4 मेहमान। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीना को बुलाया, जो उसे कई हफ्तों से नहीं मिली थी। जब मीना आई, दरवाज़ा खुला और उसका रंग उड़ गया। आर्या, तो कितनी ज्यादा फीकी लग रही है, जैसे तू तू नहीं। आर्या ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। बस थक गई हूँ। दोनों ने बात की, लेकिन मीना को लग रहा था कि आर्या का लहजा, उसकी सोच, सब कुछ आधा सेकंड आगे चल रहा है, जैसे कोई उसकी नकल कर रहा हो, लेकिन बिल्कुल सही टाइमिंग पे नहीं। जब मीना वॉशरूम गई तो बेडरूम के सामने से गुजरी और चीख मारी। आर्या दौड़ी। मीना ने कांपते हुए उंगली से आईने की तरफ इशारा किया। वो अब भी देख रही है। दोनों ने देखा। रिफ्लेक्शन में सिर्फ आर्या खड़ी थी, मगर उसका चेहरा जम गया था, मुस्कुरा रहा था, और असली आर्या बिल्कुल सीधी थी। उसने हाथ हिलाया, रिफ्लेक्शन ने नहीं। 5 आखिरी रास्ता। उस रात आर्या ने फैसला किया, अब और नहीं। उसने हथौड़ा उठाया, सीधा बेडरूम में गई। अक्स पहले से मुस्कुरा रहा था, जैसे सब जानता हो। आर्या ने हथौड़ा उठाया और उसी वक्त बिजली चली गई। अंधेरा छा गया। उसने चीख कर स्विंग किया। हथौड़ा शीशे से टकराया, लेकिन आवाज टूटे हुए शीशे की नहीं थी। वो सांस लेने की आवाज थी। जब रोशनी वापस आई तो आईना वैसा का वैसा था, मगर आर्या गायब थी। 6 नया किराएदार। कुछ हफ्तों बाद मकान मालिका ने अपार्टमेंट किसी नए शख्स को दिखाया, एक जवान मर्द इमरान को। उसने चाबी दी, मगर देर से। थोड़ा झिझकती हुई बोली, बस आईने को न ढकना,
وہ پرانا ہے، بہت الگ ہے۔ عمران نے ہنس کر کہا، کوئی بات نہیں، مجھے پرانے آئینے اچھے لگتے ہیں۔ بیڈروم میں سکون تھا، صفائی تھی، خاموشی۔ آئینہ ویسا کا ویسا، بلند، خاموش اور غرور سے بھرا ہوا۔ جب عمران گزرا تو اس کا عکس پہلے مسکرا گیا، اور شیشے کے پیچھے آریہ اب بھی دیکھتی تھی۔ اس کی آنکھیں رہائی کی بھیک مانگتی تھیں۔ آئینہ پلک نہیں جھپکتا، کیونکہ اب وہ صرف عکس نہیں، ایک دروازہ ہے، اور جس دن اسے تمہارا چہرہ یاد ہو گیا، وہ کبھی بھولتا نہیں۔